इसलिए वस्तु स्वरूप को समझने में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। जब जैसे कथन की चर्चा चल रही हो, जिस अपेक्षा से जो कथन आ रहा हो उसे बिल्कुल वैसा ही ग्रहण करना। देखो भाई, ये कठिन नहीं है, ये बात कोई उलझाने वाली है, परेशान करती है। कभी आत्मा को शुद्ध कहते हैं, कभी आत्मा को अशुद्ध कहते हैं, कभी राग देश का कर्ता कहते हैं, कभी राग देश से भिन्न बताते हैं। हमें तो बड़ी उलझन होती है। ये उलझन है नहीं, तू जानबूझ के उलझता है क्योंकि तुझे धर्म नहीं करना। पूछो कैसे? उलझन कहाँ नहीं है? उलझन कहाँ नहीं है? बोलो। संसार में कम उलझने हैं। संसार की उलझन नहीं लगती, वहाँ सब समझ जाता है। तेरी पत्नी को कोई बुआ कहता है, कोई चाची कहता है, कोई माँ कहता है? और तू भी कभी कभी कहता है सुनो मम्मी, सुनना। किसकी मम्मी? तेरी क्या उसके, तेरे बच्चे की? समझ में आया? लेकिन बात उलझता नहीं कि सब क्या हो रहा है। एक ही बार में एक आदमी को कुछ कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है क्या? सब समझते हो कि ये तो एक ही है, कथन नाना प्रकार की अपेक्षा बदल रहे हैं। बोलो, बदल रहे हैं। लोक में तुम निश्चय व्यवहार का उपयोग नहीं करते। चलो डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो मैं बीमार हो गया, मेरा क्या हो गया, मैं तो मर जाऊंगा। तो डॉक्टर क्या समझाएगा? अरे घबराओ मत, ये बीमारी तेरे अंदर थोड़ी घुस गई, कुछ नहीं बिगड़ता, अभी सही हो जाएगी। साहब बीमारी तो मेरे अंदर ही है, मैं ही बीमार हूँ, और आप दवाई दोगे और मैं दवाई खाऊंगा और बीमारी नष्ट हो गई और साथ में मैं भी नष्ट हो गया तो डरते हो, वहाँ उलझते हो। आज तक उलझे क्या? क्यों नहीं उलझे? क्योंकि वहाँ तुम सब समझते हो कि बीमारी भी मेरे अपराध से हुई है, मेरी गलती से हुई है, लेकिन बीमारी होने पर भी मेरे अंदर एक ऐसा स्वभाव मौजूद है जो उस बीमारी से अभी भी भिन्न है। अगर मैं पूरी तरह उस बीमारी रूपी परिणमन हो गया होता तो फिर तो बीमारी जाती तो मैं भी जाता। जाते कि नहीं जाते हैं? बॉडी जिस समय गर्म हो गई है, बीमार हो गई है बॉडी, उस समय भी बॉडी एक ऐसे स्वभाव को लिए हुए है कि बीमारी जाएगी लेकिन बॉडी बची रहेगी। हैं? तो ऐसी उलझन डॉक्टर के पास जाके क्यों नहीं होती कि साहब हमें तो समझ में नहीं आता। आप कभी तो कहते हो कि तू बीमार है, फिर कभी कहते हो बीमारी तेरे में ही नहीं, तू डर मत, फिर कभी कहते हैं दवाई खा, फिर कभी कहते ये खाना ये मत खाना, इससे नुकसान होगा, फिर कभी कहते खाने पीने से कुछ नहीं होता, फिर कभी कहते ये दवाई खा इससे फ़ायदा होगा, फिर मैं कहता इससे नहीं हुआ तो कहते ले ये छोड़। तो जब ये देनी थी तो ये क्यों दी? कोई डॉक्टर से लड़ता है? कोई नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं उलझते? क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझते हो कि भाई इस तरीके से प्रयोग करके देखा, बात बन जाए तो बन जाए, अब नहीं बनी तो भाई दूसरा तरीका अपना रहे। ऐसे ही जिनागम में भी एक मिथ्या दृष्टि जीव बीमारी से ग्रसित है। अब भाई उसे कई तरह की बीमारी है। अब आचार्य भगवान वैद्य के समान वे देखते हैं कि भाई कौन सी स्थिति में खड़ा है। तो कभी तो कहते हैं जब ये ज़्यादा ही रोता है, कह रहे मैं संसारी, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं लोभी, मैं पंडित, मैं मनुष्य, मैं रंग, मैं गरीब, मैं ये सब मानता है। तो भाई इतना जम से चिपका पड़ा था कि आचार्य भगवंतों ने समझाया कि अरे रो मत, ये सब तेरा नहीं है, ये तो सब एक समय की पर्याय में हो रहा है। तेरा त्रिकाल गायक भगवान आत्मा तो अभी भी भगवान स्वरूप है, तू तो बना बनाया भगवान है, तू रो मत, डर मत। तो जब उस जीव को वहाँ पर्याय दृष्टि छुड़ानी थी तो तब तो इस त्रिकाल स्वभाव की महिमा बताई, थोड़ा कम से कम शांत तो होवे, और उसको ऐसा विश्वास दिलाया कि अभी भी तेरा कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तू अभी भी शांति से
वस्तु का स्वरूप समझेगा और भेद विज्ञान करेगा तो अभी भी ज्ञायक भगवान आत्मा और तेरा त्रिकाल स्वभाव ख्याल में मौजूद है इस राग देश के बीच में। और अगर तू भेद ज्ञान करे और राग देश से भिन्न ज्ञायक का अनुभव करे तो तुझे अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और कुछ ही काल में तू भगवान बन जाएगा। एक तो ऐसी चर्चा कराई। और कोई जीव भ्रम से वर्तमान पर्याय में राग देश चल रहे हैं, खाने पीने विषय भोगों में प्रवृत्ति चल रही है और ये कहे कि हम तो आत्मा शुद्ध है, आत्मा तो राग देश से भिन्न है, मेरे में राग देश है ही नहीं, मैं तो चाहे जो करूं मैं तो करता भोगता हूँ ही, मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। तो भाई फिर दूसरी तरफ से समझाया, फिर दूसरी तरफ से क्या समझाया कि अरे तू ऐसा मत कर, जो बीमारी है उसकी सावधानी कर वरना और महाबीमार हो जाएगा, मर जाएगा। देखो लोग में ऐसे ही है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं। जैसे डॉक्टर कहे अपन डॉक्टर से दवाई ले और वह कहे डॉक्टर साहब क्या खाना है, तो वो कहे थोड़ा हल्का फुल्का खा लेना, तो आइसक्रीम खा लूँ, तला भुना। अरे भाई नहीं 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 नहीं, बीमारी लोग में है ना ये कि भाई उसके कथन को अगर सही नहीं पहचाना जाए तो कितना नुकसान कर लेगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू जिनवाणी के कथन को अगर सही नहीं पहचानेगा और भ्रम से कुछ का कुछ मान लेगा तो सदगुरु भी क्या, कोई भी गुरु तुझे बचा नहीं सकता, साक्षात केवली भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए जिनवाणी बहुत जिम्मेदारी से सुनना, मजाक मस्ती में मत सुनना। और ये कई लोग तो ये कहते हम तो पता नहीं, कोई पंडित जी कुछ कहते हैं, कोई पंडित जी कुछ कहते हैं, कोई शास्त्र में कुछ लिखा है, कोई शास्त्र में कुछ लिखा है। अरे भाई सब शास्त्रों में सब सही लिखा है, सारे ज्ञानी धर्मात्मा सब सही समझाते हैं। अब तू गलत जगह गलत विवक्षा समझता है तो वे क्या करें। देखो कितना सरल है, राग देश है कि नहीं है, किस में है, जीव में है, लेकिन जीव के त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। बिल्कुल बीमारी है ना, राग देश बीमारी है। जैसे शरीर की बीमारी शरीर में होती है और आत्मा की बीमारी तो शरीर की बीमारी शरीर के उस हिस्से में होती है जहाँ से उसे ठीक किया जा सकता है, वो शरीर के स्वभाव में प्रवेश नहीं करती। अगर वो शरीर में ही प्रवेश कर जाए वो बीमारी उसके मूल स्वभाव में, तो फिर उसे ठीक करी जा सकती है। बोलो बोलो, जैसे पानी में फिटकरी साफ कर लेते थे अपन फिटकरी डाल के, तो कैसे कर लेते साफ बताना। अगर वो पानी के मूल स्वभाव में चली जाए तो फिटकरी तो साफ कर सकते हो। तो वो फिटकरी तभी काम करती है जब वो पानी के स्वभाव से गंदगी अलग हो। ऐसे ही श्री गुरु कहते दुनिया में हर चीज़ है, हर चीज़। घी है ना, घी निकलता है ना, तो वो घी जो है वो उसी दूध में है। और देखो जब अपन करते हैं बाद में उसकी प्रक्रिया के द्वारा तो घी अलग हो जाता है और जिसमें घी नहीं है वो अलग हो जाता है। तो वो पहले ही से अलग अलग थे कि नहीं, वे अगर एक दूसरे में सर्वथा मिले होते तो वे अलग हो ही नहीं सकते थे। तिल में तेल, तिल में तेल, और फिर जब तेल निकल जाता है तो क्या बचता है, खली। तो वो जो खली बचती है, तो जिस समय तिल में तेल था तो वो भिन्न भिन्न थे कि नहीं, अभी तो निकले निकलते गए। तो कोई भ्रम से वो जो तिल में तेल भिन्न भिन्न है ऐसा मानकर उस सरसों का ही सेवन कर ले तो उसे तेल का स्वाद मिलेगा, उसे शुद्ध तेल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लोग में सब चतुर हैं कि पहले उस सरसों को लेते हैं, फिर उसमें मशीन की प्रक्रिया जो कुछ है करते हैं, फिर सरसों की खली अलग तेल अलग, फिर उस तेल का सेवन करते हैं। करते कि नहीं करते, ऐसे ही प्रक्रिया है। ऐसे ही श्री गुरु कहते बिल्कुल आत्मा में लगा के देखो, यह आत्मा जिस समय राग देश रूप परिणमन कर रहा है उसी समय इसका त्रिकाल स्वभाव ज्ञायक भगवान आत्मा
बिल्कुल भिन्न है। लेकिन तू चाहे इस राग देश के बीच में ही मैं तो शुद्ध हूँ ऐसा करता रहे और तुझे शुद्ध आत्मा का वेदन हो जाएगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। तुझे उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो प्रक्रिया है वेद ज्ञान की। वेद ज्ञान की माने शरीर का नेचर, बॉडी की नेचर, राग देश इनकी नेचर और त्रिकाली गायक स्वभाव भगवान आत्मा की नेचर, इन तीनों में जो मिक्सअप चल रहा है, बैठ के इन तीनों में से अपने स्वरूप को पहचान कर और राग आदि का जो दुख है, जो कसाय है, जो तकलीफ है, जो आकुलता है, उसको पहचान कर उससे फिर वेद ज्ञान पूर्वक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करेगा तो ही तुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अनुभूति होगी। और तू शास्त्र आदि के मात्र पढ़ने से, शुद्ध निश्चय नहीं के प्रवचन सुनने से, भ्रम से अपने को मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, राग देश मेरे को छूता नहीं, ऐसा शब्दों में बोलता रहेगा और भिन्न बैठ के एकांत में अनुभव वास्तव में नहीं करेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी।